अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स की नेगेशन को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम दो तरह के क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स को हमने पढ़ा। एक था यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा क्या था, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। आज के लेक्चर में हम दोनों की नेगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। यानी हम देखेंगे कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर को अगर आप नेगेट करें तो वो किसके इक्विवेलेंट आता है, और इसी तरह अगर हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को नेगेट करें तो वो किसके इक्विवेलेंट आता है। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं विद द नेगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। नेगेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास ये है कि कंसीडर द प्रोपोजिशनल फंक्शन पी एक्स। और प्रोपोजिशनल फंक्शन क्या है? प्रोपोजिशनल फंक्शन ये लिखा हुआ है कि x हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, यानी यहाँ पे x कोई भी स्टूडेंट हो सकता है क्योंकि यह नॉन वेरिएबल है। तो हमने स्टेटमेंट को x से रिप्लेस कर दिया, यानी कि x हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। और हम कह रहे हैं कि ये जो डोमेन है ना इस प्रोपोजिशनल फंक्शन का, वो क्या है? ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है। नाउ अगर मैं x की जगह एवरी स्टूडेंट कह दूं, ठीक है, यानी कि हमने क्या लिखा हुआ है कि एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर की पहचान क्या होती है, उसमें जो है वर्ड आ रहा होता है एवरी या ऑल, यानी वो डोमेन के तमाम एलिमेंट्स पे वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो ट्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए स्टेटमेंट में जो वर्ड आ रहा है एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स, ठीक है। एक्स क्या है? डोमेन के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है। अब डोमेन के एलिमेंट्स में आपके पास तमाम स्टूडेंट्स हैं क्लास के, तो ये फॉर ऑल एक्स का मतलब ये हो जाएगा एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है? हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। अब एक्स हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस को हमने पी एक्स से डिनोट किया था, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स पी एक्स। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, दिस इज इक्विवेलेंट टू द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ना एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, इसकी हम नेगेशन को कंसीडर करते हैं, यानी हम इसको नेगेट करते हैं, ठीक है। तो नेगेशन इसकी क्या होगी? तो लेट्स सी द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। यानी इस सेंटेंस को अगर आप उर्दू में समझने की कोशिश करें, यानी अगर आप इस सेंटेंस को उर्दू में समझने की कोशिश करें तो ये मतलब, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट ने जो क्लास के अंदर है उसने कैलकुलस का कोर्स लिया हो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्लास के अंदर कोई एक स्टूडेंट लाजमी ऐसा होगा जिसने कैलकुलस का कोर्स नहीं लिया होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट होगा? देयर इज अ स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, ठीक है। ऊपर हम क्या कह रहे थे? इट इज नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। इसका मतलब सिंपली यही है कि स्टूडेंट में, क्लास में कोई एक स्टूडेंट लाजमी ऐसा है जिसने कैलकुलस का कोर्स नहीं लिया हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं कि देयर इज अ स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। नाउ जब हमने ओरिजिनल स्टेटमेंट की निगेशन ली तो ये स्टेटमेंट क्या बन गया? देयर इज अ स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस पे गौर करें तो यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है देयर इज अ स्टूडेंट। देयर इज अ स्टूडेंट जो है ये बेसिकली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, क्योंकि जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है वो तो ऑल के लिए होता है। अब यहाँ पर क्योंकि पर्टिकुलर स्टूडेंट का जिक्र हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ स्टूडेंट का मतलब है कोई एक स्टूडेंट ऐसा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, ठीक है। तो देयर इज अ स्टूडेंट इन योर क्लास को हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स का मतलब है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, क्योंकि ये नेगेशन थी। अब ओरिजिनल स्टेटमेंट में जो पी एक्स है आपके पास, उस पी एक्स को हमने डिनोट किया हुआ था एक्स हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, तो इसका मतलब है ये जो ओरिजिनल प्रोपोजिशन है ये उसका नेगेशन है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नेगेशन ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर का नेगेशन लिया तो वो क्या बन गया? देयर एग्जिस्ट एक्स
नेगेशन ऑफ पी एक्स। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर का नेगेशन लेते हैं तो वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाता है किसका, ओरिजिनल स्टेटमेंट की नेगेशन का। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि नेगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर यानी कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स is logically equivalent to existential quantifier of negation of the original statement। ठीक है, सो ये हमारी इक्वलेंस है। तो ये अब आपने रिजल्ट आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर का नेगेशन हम लेंगे तो वो जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में, और जो ओरिजिनल आपके पास प्रोपोजिशन होगी उसका आपने बाद में नेगेशन लेना है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं नेगेशन ऑफ द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब इसको भी समझने के लिए हम वही एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके पास ये है कि एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। नाउ अगेन यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है देयर इज अ स्टूडेंट, दिस इज अ एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एंड हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस ये आपका प्रोपोजिशन है पी एक्स। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है इसको हम अगर एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन की फॉर्म में लिखें तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। ठीक है, नाउ अब हम ये जो आपके पास स्टेटमेंट है देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, इसका हम नेगेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी नेगेशन क्या होगी, तो इसकी नेगेशन ये होगी कि द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, ठीक है, नेगेशन हम कैसे लेते हैं, इट इज नॉट द केस, ठीक है, इट इज नॉट द केस दैट देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। इस स्टेटमेंट को अगर आप उर्दू में तर्जुमा करने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा नहीं है कि क्लास में कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने कोर्स जो है कैलकुलस का लिया हो। ठीक है, यानी कि इसको आप इक्विवेलेंटली ऐसा कह सकते हैं कि क्लास में तमाम स्टूडेंट्स ने ही कैलकुलस का कोर्स नहीं लिया। ठीक है, इट इज नॉट द केस को हम रिप्लेस कर सकते हैं एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। ठीक है, तो इसको आप लिखें कि दिस इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट किसके है, every student in this class has taken a course in calculus. Sorry, every student in this class has not taken a course in calculus. ठीक है, so every student in this class has not taken a course in calculus. अब ये जो अल्टरनेट हमारे पास एक स्टेटमेंट आई है एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, ये बेसिकली जो ओरिजिनल आपका प्रोपोजिशन है उसका ये नेगेशन है। ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था कि देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, जिसको हमने एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की फॉर्म में इस तरह से लिखा था। अब इसके इस स्टेटमेंट का जब हमने नेगेशन लिया तो नेगेशन क्या आ गया, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट का मतलब ये होगा कि ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास को हमने फॉर ऑल एक्स से डिनोट कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। अब टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस को हमने पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो जब यहाँ पर हैज नॉट आ रहा है तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल प्रोपोजिशन का निगेशन है, तो इसको आप लिख सकते हैं निगेशन पी एक्स। तो हमने देखा जब शुरू में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था और जब हमने उसको नेगेट किया तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में चेंज हो गया और साथ में ओरिजिनल स्टेटमेंट का नेगेशन आ गया। सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है और जब आप उसका नेगेशन लेंगे, ठीक है, यानी कि नेगेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो इसके इक्विवेलेंट होगा यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के, और साथ में आ जाएगा नेगेशन ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमने दो रिजल्ट्स पढ़े, एक हमने पढ़ा नेगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए और दूसरा रिजल्ट हमने पढ़ा नेगेशन ऑफ द एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए। ये जो दोनों रिजल्ट्स है ना इसको हम क्वांटिफिकेशन का डी मॉर्गन लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो डी मॉर्गन लॉ है वो ये दोनों है। तो डी मॉर्गन लॉ में फर्स्ट रिजल्ट आपका क्या था, नेगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और जो दूसरा रिजल्ट है वो है नेगेशन ऑफ एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर।
तो ये दोनों जो आपके पास डी मॉर्गन लॉज है, इसको आपने याद रखना है कि जब भी आप निगेशन लेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर का तो वो एक्सिस्टेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब एक्सिस्टेंशियल का आप निगेशन लेंगे तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चले इसको मजीद समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है कि व्हाट आर द निगेशंस ऑफ द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट हमारे पास टू है, एक है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के साथ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स, और दूसरा है एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के साथ विच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नाउ अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, इन दोनों स्टेटमेंट्स का निगेशन। ठीक है, तो आप लिखें द निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स इज, ठीक है, निगेशन के लिए आपने निगेशन का सिंबल पहले लगा देना है, और उसके बाद ये आ जाएगा फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स। अब जिस तरह के हमने पहले पढ़ा कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का निगेशन लेंगे तो इट इज इक्वल टू द एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, और ये जो निगेशन है वो साथ किसके साथ आ जाएगा, इस प्रोपोजिशनल फंक्शन के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कि निगेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, इसको हम मजीद कैसे लिख सकते हैं, इसको हम मजीद लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू एक्स। अब जब आप एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स का निगेट करेंगे, निगेट का मतलब होता है कि आपने उसका उलट करना है, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स का उलट क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो निगेशन का साइन हम खत्म कर देते हैं, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स। जाहिर है तीन ही पॉसिबिलिटी होती है ना, या तो ग्रेटर होता है या लेस होता है या इक्वल टू होता है। अब जब हम कहते हैं कि ग्रेटर का उलट बताएं, यानी ग्रेटर को आप निगेट करें, तो ग्रेटर को निगेट करने का मतलब है कि लेस देन इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि नेगेशन के साइन को खत्म करके एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स कर दिया है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं द निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसके निगेशन के लिए आपने उसी तरह निगेशन का सिंपल यूज करना है, निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। अब उसी तरह से अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन लॉ ऑफ निगेशन ऑफ द क्वांटिफायर के जो अगर निगेशन के साथ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ अगर आपका ये निगेशन का साइन आ रहा है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में, और ये जो निगेशन का साइन है ये उस फंक्शन के साथ आ जाता है, और यहाँ पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, अब जब आप इस निगेशन को खत्म करेंगे, निगेशन को खत्म करने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का आप जब निगेट करेंगे, निगेशन लेंगे, तो इसका मतलब होगा एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स हमने खत्म कर दिए, तो अब हम मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। अब सेकंड एग्जांपल में हमारे पास है कि सपोज दैट द डोमेन ऑफ द प्रोपोजिशनल फंक्शन px consists of the integers 0 1 2 3 and 4, यानी जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है उसमें सिर्फ ये 5 वैल्यूज जो है उसकी डोमेन में आ रहा है 0 से लेकर 4 तक। अब ये जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, इन सब का आपने इन सब को आपने कंजंक्शन डिसजंक्शन और निगेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी राइट आउट ईच ऑफ दीज प्रोपोजिशंस यूजिंग डिसजंक्शंस कंजंक्शंस एंड निगेशंस। ओके, फर्स्ट पार्ट इज के एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ ये प्रोपोजिशनल फंक्शन आ रहा है px। ठीक है, इससे पहले वाले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जो एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो बेसिकली अपने डोमेन के ऊपर जितनी भी वैल्यूज आ रही है उन सब के ऊपर इसका डिसजंक्शन लेने से आता है। ठीक है, क्योंकि एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर भी उसी वक्त ट्रू होता है अगर कोई एक वैल्यू पे वो ट्रू हो, और इसी तरह डिसजंक्शन भी जो है उस वक्त ट्रू होता है अगर कोई एक वैल्यू पे वो उसकी ट्रू वैल्यू आ जाए। तो इसको मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डोमेन की कितने वैल्यूज हैं 0 1 2 3 एंड 4, तो हर एक के ऊपर आपने प्रोपोजिशनल फंक्शन का डिसजंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि p ऑफ 0 फिर डिसजंक्शन p ऑफ 1 डिसजंक्शन p ऑफ 2 फिर डिसजंक्शन p ऑफ 3 फिर डिसजंक्शन p ऑफ 4। तो हमने एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर को डिसजंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह आप देखिए जो बी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स px। अब यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन होता है वो बेसिकली अपने डोमेन के ऊपर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनका कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि p ऑफ 0 कंजंक्शन p ऑफ 1 कंजंक्शन p ऑफ 2
कंजंक्शन P of 3, लास्ट में कंजंक्शन P of 4। ठीक है, अब यहां पर आप देखें सी पार्ट में एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर है लेकिन नेगेशन के साथ है। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसको मतलब जो डी मॉर्गन लॉ है उसकी मदद से आप इस नेगेशन को बाहर लेके आ जाएं, या आप इसी तरह से इसको आप कंजंक्शन और डिसजंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर है तो इसका मतलब है यहाँ पे डिसजंक्शन यूज होगा। तो अब क्योंकि ये प्रोपोजिशनल फंक्शन के साथ नेगेशन यूज हो रहा है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, नेगेशन ऑफ P0, फिर डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ P1, फिर डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ P2, नेगेशन ऑफ P3, नेगेशन ऑफ P4। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ हमारे पास जो डी पार्ट है उसमें क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स आ रहा है तो फॉर ऑल एक्स की वजह से यहाँ पे कंजंक्शन यूज होगा, और कंजंक्शन के साथ क्योंकि यहाँ पे पी एक्स के साथ नेगेट भी हो रहा है तो आपने हर एक के साथ फिर नेगेशन लगाना है। ठीक है, यानी कि नेगेशन P0, कंजंक्शन आ जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की वजह से, फिर नेगेशन P1 एंड सो ऑन, इसी तरह से आप इसको लिखते जाएं। ई पार्ट में आप देखिए नेगेशन है बाहर, फिर है देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। ठीक है, तो इसको आप अगर आप डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें तो ये बेसिकली किसके बराबर है, फॉर ऑल एक्स नेगेशन पी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि फॉर ऑल आ गया यानी कि क्वांटिफिकेशन जो है यूनिवर्सल आ गया, तो अब हम कंजंक्शन लिख सकते हैं लेकिन पी एक्स के साथ क्योंकि ये नेगेशन है तो हर एक के साथ यहाँ पे नेगेशन आता जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर हमने किया था डी पार्ट में, तो बिल्कुल डी पार्ट वाला ही आंसर आएगा इसका। इसी तरह एफ पार्ट में आप देखिए नेगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन पी एक्स, इसको भी अगर आप इक्विवेलेंट देखें तो ये इक्विवेलेंट किसके है, देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन पी एक्स। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हमारे पास पार्ट सी था ये वाला, ये सेम है बिल्कुल एफ के, तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सी पार्ट का होगा। ठीक है, तो आप इसको बस लिख दें कि सेम एज सी। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने नेगेशन पढ़ा है, क्वांटिफिकेशन का, यानी दो तरह की क्वांटिफिकेशन थी हमारे पास, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन और दूसरा है एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। उसमें हमने देखा कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को अगर आप निगेट करते हैं तो वो एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर को अगर आप निगेट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में।